सो हेलो गाइस, दिस इज डे 6 ऑफ आवर कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीरीज। और आज हम इसमें देखने वाले हैं व्हाट आर कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स और उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है और वो स्टॉक मार्केट में काम कैसे करते हैं विथ रियल लाइव मार्केट एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। बेसिकली हमारा मार्केट में 3 टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट इज सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड देन डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एंड देन ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली हमारा वन कैंडल से बनता है, जिसमें हमारा मारूबुजू, डोजी, हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार आता है। एंड देन हमारा आता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें इनगल्फिंग एंड हरामी आता है। इसमें भी फर्दर बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग एंड बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। एंड द थर्ड टाइप ऑफ इज ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें हमारा मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार आता है। एंड आज की वीडियो में हम कंप्लीट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखने वाले हैं। एंड हमारे आने वाले वीडियोज में हम डबल एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को कवर करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स टॉक अबाउट मारूबुजू। एंड द फर्स्ट इज बुलिश मारूबुजू। सो बेसिकली बुलिश मारूबुजू में क्या होता है, यहाँ पे हमारा ओपनिंग प्राइस है एंड मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता गया एंड यहाँ पे हमारा क्लोजिंग प्राइस आ गया और इसमें कोई भी हमारा हाई एंड लो नहीं बना हुआ है। सो बेसिकली इसमें क्या हुआ, बायर्स आए, फुल कंट्रोल लिए मार्केट पे, प्राइस को ऊपर लेते गए एंड वो पूरा ओवरऑल जितना सेशन चला, जैसे मान लो आज 1 डे का हम कैंडल देख रहे हैं। सो मार्केट आज ओपन हुआ कंटिन्यूसली बढ़ता गया ऊपर जाता गया एंड यहाँ पे क्लोज हो गया। सो बेसिकली ये क्या बताता है कि इसमें हमारा पूरा बायर्स जो है कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में। सो बायर्स आए, कंप्लीटली बाई कर रहे हैं एंड यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाता है। सो इसमें कंप्लीट डोमिनेंस ऑफ बायर्स है। एंड देन सेकेंड इज बेरिश मारूबुजू में क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ एंड इसमें कोई भी हाई नहीं है, इसमें कोई भी लो नहीं बनाया मार्केट ने। इसका क्या मतलब है कि सेलर आए, सेलर यहाँ पे एंट्री किए एंड कंप्लीट सेलिंग हो रही है, बस सेलिंग ही हो रही है, सेलिंग हो रही है। जब तक मार्केट क्लोज नहीं हुआ तब तक बस सेलिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है, सेलर का कंप्लीट डोमिनेंस है मार्केट पे। इस टाइम पे सेलर का कंप्लीट डोमिनेंस है और वो प्राइस को और भी नीचे लेके जाना चाहते हैं। और ऐसे ही इधर बुलिश में था कि कंप्लीट बायर्स का डोमिनेंस था और वो प्राइस को ऊपर ही ले जाना चाहते हैं। और इसका मतलब कि अगर अगेन अगला कैंडल बनेगा फिर उसके बाद, मतलब कि कंप्लीट बायर्स का डोमिनेंस है और वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ऐसे ही बेरिश कैंडल जब बनता है, बेरिश मारूबुजू, मतलब कि कंप्लीट सेलर का डोमिनेंस है और वो मार्केट को नीचे ले जाना चाहते हैं। तो चलिए अब हम उसका डिफिनीशन समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है, इसका एक्चुअल डिफिनीशन क्या है। अ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक्स विथ नो शैडो। सो बेसिकली हमारे हमने कैसे देखा था, मार्केट ने ये बुलिश कैंडल बनाया, इसमें कोई भी एक शैडो नहीं था एंड इंडिकेटिंग कंप्लीट कंट्रोल्स बाय बायर्स। हमने इसे देखा था, बायर आए, कंप्लीट बाइंग कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं एंड यहाँ पे जाके क्लोजिंग हो गया। एंड देन ऑफन सिग्नलिंग ट्रेंड कंटिन्यूशन और रिवर्सल। सो बेसिकली मान लो अगर मार्केट हमारा अप ट्रेंड में था, एंड यहाँ पे हमारा मारूबुजू बनता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर्स का कंप्लीट डोमिनेंस है। सो इसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली बायर्स का जब डोमिनेंस है तो मार्केट यहाँ से ऑब्वियसली फिर ऊपर जाना चाहेगा। एंड अगर मान लो हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में था एंड यहाँ पे एक मारूबुजू बनता है, बुलिश मारूबुजू कैंडलस्टिक बनता है। सो इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमारा जो प्राइस था, अभी हमारा जो मार्केट था डाउन ट्रेंड में था। सो अब यहाँ पे एक बुलिश मारूबुजू बनता है, इसका मतलब कि अब हमारा जो बायर्स हैं वो बायर्स मार्केट में कंट्रोल अपना ले रहे हैं। सो इसके बाद क्या हुआ, अब बायर्स हावी है मार्केट पे। सो वो क्या करेंगे, प्राइस को ऊपर ले जाना चाहेंगे। तो यहाँ से हमारा रिवर्सल आएगा, लाइक यहाँ डाउन ट्रेंड से देख रहे हो कि अप ट्रेंड में। सो दिस इज रिवर्सल एंड दिस इज कंटिन्यूएशन। एंड उसके बाद देखते हैं हमारा बेयरिश मारूबुजू, अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक्स विथ नो शैडो। सो हमने देखा था बेयरिश मारूबुजू में, ये हमारा बेयरिश मारूबुजू है। सो यहाँ इसमें कि कोई शैडो नहीं होता है एंड कंप्लीट कंट्रोल बाय सेलर्स। सो बेसिकली सेलर्स यहाँ एंट्री लिया एंड कंप्लीट सेलिंग हो रही है, फिर यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, मार्केट क्लोज हो गया। एंड उसके बाद ऑफन सिग्नलिंग ट्रेंड कंटिन्यूशन या रिवर्सल। सो बेसिकली इसमें भी वही है कि मान लो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड उसके बाद यहाँ पे बेयरिश मारूबुजू बनता है, रेड कैंडल।
मतलब कि यहाँ पे सेलर का कंप्लीट डोमिनेंस है और हमारा मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में था। बेसिकली सेलर का अभी भी डोमिनेंस है, तो अभी भी हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में ही चला जाएगा। एंड अगर यही मार्केट अब हमारा अप ट्रेंड में होता, मान लो कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है एंड अब हमारा बेयरिश मारूवोजो बनता है, इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर का कंप्लीट डोमिनेंस है और अभी यहाँ पे हमारा बायर्स का डोमिनेंस था। बायर्स क्या कर रहे थे, प्राइस को पुश कर रहे थे, ऊपर ले जा रहे थे। अब हमारा सेलर्स का डोमिनेंस हुआ, अभी वो क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर जाने से अब रुकेंगे, वो क्या करेंगे, प्राइस को नीचे घटाएंगे। वो क्या करेंगे, मार्केट को नीचे लाएंगे। यहाँ से मार्केट गिरेगा। यहाँ से हमारा रिवर्सल आ गया। ये हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन था, ये हमारा रिवर्सल था। मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आया, ये हमारा रिवर्सल हो गया। तो चलिए अब हम लाइव मार्केट में देखते हैं कि हमारा मारूबोजू कैसा दिखता है। बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे होगे कि एक हमारा ये एक बुलिश मारूबोजू है। यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे एक छोटा सा विक है। बेसिकली आप स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं होता है, मतलब कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होता है। वहाँ पे 2% 3% एरर भी चलता है। बेसिकली मान लो हमारा मारूबोजू जो है उसमें अगर 95 से 97% बॉडी है एंड 3 to 5% हमारा जो वीक है, तो आप उसे मारूबोजू ही कंसीडर करोगे। यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट हमारा अप ट्रेंड में था एंड यहाँ पे मारूबोजू आया एंड अगेन अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा। यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन शो कर रहा है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा बियरिश मारूबोजू बना है। मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड में था एंड यहाँ पे देखो बियरिश मारूबोजू बना, फिर डाउन ट्रेंड में ही है एंड यहाँ पे देखो यहाँ अगेन बियरिश मारूबोजू बना। मार्केट अप ट्रेंड में था एंड उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ एक हमारा बुलिश मारूबोजू बना है। उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू किया है। ऐसे ही आप मार्केट में जाके एनालाइज कर सकते हो बुलिश एंड बेरिश मारूबोजू को। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा हैमर एंड हैंगिंग मैन। A hammer has a small body near the top of the candle with a small lower wick. It typically appears after a downtrend and indicate a potential bullish reversal. बेसिकली हैमर जो है हमारा एक डाउन ट्रेंड में अपीयर होता है, डाउन ट्रेंड के लोअर पे। यहाँ जैसे मान लो ये डाउन ट्रेंड है, उसके बाद हमारा हैमर अपीयर हुआ एंड देन उसके बाद प्राइस रिवर्सल हुआ। बेसिकली हैमर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मान लो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुआ ओपन हुआ ओपन हुआ, नीचे गया नीचे गया नीचे गया एंड यहाँ तक, यहाँ पे कंप्लीट सेलिंग आई। फिर उसके बाद क्या हुआ, बायर्स आते हैं मार्केट में। अब बायर्स क्या किया, मार्केट को ऊपर ले गए ऊपर ले गए ऊपर ले गए ऊपर ले गए ऊपर ले गए, ये इसके आसपास या इधर इसके आसपास क्लोज हो गया। अब बेसिकली हुआ गया, यहाँ पे ओपनिंग था। बेसिकली यहाँ पे हमारा ओपनिंग था, ये हमारा ओपनिंग एंड ये हमारा क्लोजिंग, ये हमारा क्लोजिंग। ये हमारा बॉडी हो गई एंड ये हमारा वीक हो गया, ये हमारा वीक हो गया। ऐसे हमारा हैमर का फॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा कंप्लीट सेलर का डोमिनेंस था एंड उसके बाद बायर्स आए पिक्चर में और वो सेलर्स को ओवरकम कर दिया। मतलब अब हमारा बायर्स का इसमें कंप्लीट डोमिनेंस है। बेसिकली यहाँ पे हमारा सेलर का डोमिनेंस है और इस कैंडल में क्या हुआ कि बायर्स पहले इसमें सेलर्स डोमिनेंस अपना दिखाया, फिर बायर्स इस पिक्चर में बायर्स आए पिक्चर में, फिर बायर्स पिक्चर में आए, फिर वो क्या करते हैं, वो सेलर को हटाकर अब खुद डोमिनेंस दिखाने लगे। बेसिकली यहाँ पे एक आपको पोटेंशियल रिवर्सल का चांस मिलता है कि मार्केट यहाँ डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा सकता है। एंड सेकेंड इज हैंगिंग मैन। बेसिकली हैंगिंग मैन एंड हैमर वो जो उनका फॉर्मेशन बिल्कुल सेम होता है, बट डिफरेंस क्या है, हमारा जो हैमर है वो हमारा डाउन ट्रेंड के एंड में फॉर्म होता है एंड हमारा जो हैंगिंग मैन है वो हमारा अप ट्रेंड के एंड में फॉर्म होता है। बेसिकली जब हैमर का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ से हमारा एक पोटेंशियल रिवर्सल मिलता है जो कि बुलिश होता है एंड जब हमारा हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन होता है तो हमारा वहाँ बुलिश से बेयरिश में रिवर्सल देखने को मिलता है। चलिए हम इसको लाइव मार्केट में देख समझ लेते हैं। तो चलिए हम इसको लाइव मार्केट में देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे हमारा डाउन ट्रेंड था एंड हैमर का फॉर्मेशन हुआ एंड उसके बाद मार्केट ऊपर गया एंड फिर और यहाँ पे भी आप हैंगिंग मैन भी देख सकते हो। जैसे मान लो मार्केट अप ट्रेंड में था एंड उसके बाद हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ एंड यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में आया एंड उसके बाद आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे भी देख सकते हो एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ है, मार्केट अप ट्रेंड फिर डाउन ट्रेंड में आया, फिर उसके बाद हैमर का फॉर्मेशन हुआ, फिर मार्केट एक अप ट्रेंड में फिर कंटिन्यू कर दिया। एंड एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे हैंगिंग मैन जो है वो हमारा ग्रीन कलर का है।
सो बेसिकली हमारा इसमें कलर उतना मैटर नहीं करता है, कैंडल का कलर उतना मैटर नहीं करता है। आपको बस ये समझना है कि हमारा ये जो फॉर्मेशन है, ये हमारा हैंगिंग मैन और हैमर का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ बन रहा है। वो डाउन ट्रेंड के एंड पे बन रहा है या फिर अप ट्रेंड के एंड पे बन रहा है। सो बेसिकली आपको वो आइडेंटिफाई करना है। अगर ये अप ट्रेंड में बना हुआ है तो ये हैंगिंग मैन है, अगर ये डाउन ट्रेंड में बना हुआ है तो ये हमारा हैमर है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। तो चलिए अब समझते हैं इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। सो बेसिकली हमारा जो इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार है वो जस्ट अपोजिट है, हैमर और हैंगिंग मैन का जस्ट अपोजिट है। सो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हो ये हमारा इन्वर्टेड हैमर है, ये जस्ट अपोजिट है आपका हैमर। हैमर हमारा कैसे बनता है, हैमर हमारा ऐसे बनता है, और हमारा इन्वर्टेड हैमर कैसा बना है, इन्वर्टेड हैमर हमारा ऐसा बना है। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर में क्या होता है, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में था एंड देन मार्केट हमारा इन्वर्टेड हैमर बनाता है एंड उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है। एंड उसके बाद हमारा आता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार आप देख सकते हो मार्केट हमारा अप ट्रेंड में था, ये हमारा शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ एंड उसके बाद मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में आया। सो हमारा इन्वर्टेड हैमर है वो हमारा डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है एंड हमारा जो शूटिंग स्टार है वो हमारा अप ट्रेंड के एंड में बनता है। और आप यहाँ देख सकते हो ये जो शूटिंग स्टार है वो जस्ट अपोजिट है हमारा हैंगिंग मैन का। हैंगिंग मैन हमारा कैसा था, हैंगिंग मैन ऐसा था और ये भी हमारा अप ट्रेंड के टॉप पे बनता था। और शूटिंग स्टार भी हमारा इसका जस्ट अपोजिट है जो कि हमारा अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है। एंड हैमर हमारा डाउन ट्रेंड के लो पे बनता है एंड इन्वर्टेड हैमर भी हमारा डाउन ट्रेंड के लो पे बनता है। तो चलिए अब हम इसका डिफिनीशन भी देख लेते हैं। इन्वर्टेड हैमर इज अ बुलिश पैटर्न फाउंड ड्यूरिंग अ डाउन ट्रेंड। सो बेसिकली हमारे डाउन ट्रेंड था एंड उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर्स लुक लाइक एन अपसाइड डाउन वर्जन ऑफ हैमर। इट कंसिस्ट ऑफ कैंडल विद अ स्मॉल बॉडी एंड लॉन्ग लोअर पीक। सो बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद हमारा अप ट्रेंड में आता है एंड उसके बाद हमारा आता है शूटिंग स्टार। A shooting star has a small body at the lower end of the trading range with a long upper shadow and little to no lower shadow, resembling a star falling from the sky. So basically स्काई से जब आप देखोगे स्टार जब टूटता है तो ऐसे फॉल करता है। सो बेसिकली वही चीज़ें यहाँ पे शो कर रही है। सो इसलिए इसका नाम शूटिंग स्टार पड़ा है एंड ये अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है एंड उसके बाद एक पोटेंशियल रिवर्सल आता है। एंड अब हम मार्केट देख लेते हैं। ये देखो हमारा एक शूटिंग स्टार बना है। सो उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया। और इस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था एंड यहाँ पे हमारा इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में आ गया। और आप यहाँ एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ पे हमारा हैमर का भी फॉर्मेशन हुआ है। सो बेसिकली हमारा एक कन्फर्मेशन यहाँ से मिलता है कि हमारा यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ और एक कैंडल जस्ट बाद यहाँ पे हमारा फिर अगेन हैमर का फॉर्मेशन मिलता है। फिर इसका मतलब कि हमारा यहाँ डबल कन्फर्मेशन मिल गया। सो यहाँ पे प्राइस का ऊपर जाने की संभावना और बढ़ गई है। तो चलिए अब समझते हैं डोजी कैंडलस्टिक्स। सो बेसिकली हमारा जो डोजी होता है वो 5 टाइप्स ऑफ डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता है। सो डोजी मीन्स होता क्या है, डोजी मीन्स सेम। मान लो जहाँ पे ओपनिंग है वहीं पे हमारा क्लोजिंग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस सेम है। सो यहाँ पे देखो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस सेम है एंड स्टैंडर्ड डोजी में क्या होता है, ये हमारा जो अपर वीक है एंड लोअर वीक है ये दोनों का लेंथ सेम होता है। एंड सेकेंड है हमारा लॉन्ग लेग डोजी, इसमें हमारा जो लोअर शैडो है वो हमारा अपर शैडो से बड़ा होता है। एंड ऐसे हमारा फिर थर्ड होता है ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई में हमारा अपर शैडो नहीं होता है, ओनली लोअर शैडो होता है। फिर हमारा ग्रेव स्टोन डोजी होता है जिसमें हमारा अपर शैडो लोअर शैडो से बड़ा होता है। एंड फिर हमारा लास्ट है फोर्थ प्राइस डोजी जिसमें कि हमारा चारों लाइक ओपनिंग क्लोजिंग लो एंड हाई सारा सेम प्राइस पे ही होता है। तो चलिए हम डोजी की डिफिनेशन डिटेल में समझ लेते हैं। और डोजी अकर्स व्हेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस आर नियरली इक्वल। सो बेसिकली मार्केट अगर मान लो 100 रुपीज़ पे ओपन होती है एंड देन वो 100 पे क्लोज भी हो जाती है। सो वहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है एंड रिजल्टिंग इन अ वेरी स्मॉल बॉडी। सो बेसिकली वहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ एंड फिर गया 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 फिर ऊपर आया फिर यहीं पे क्लोज हो गया। सो इसमें बॉडी कुछ है ही नहीं, लाइक ये हमारा इसका टेल है लाइक शैडो एंड ये इसमें बॉडी ही नहीं बना। एंड देन इट इंक्लूड इन डिसीजन। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, बायर्स एंड सेलर दोनों ही ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे थे कि बायर्स यहाँ पे सेलर ने प्राइस को नीचे ले गया फिर बायर भी प्राइस को ऊपर ले जाके उसी सेम पोजीशन पे ला दिया। बेसिकली यहाँ पे बायर्स एंड सेलर
आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बायर्स का डोमिनेंस था या फिर सेलर्स का डोमिनेंस था। सो यहाँ पे आपको एक इनडिसीजन देखने को मिलता है एंड कैन सिग्नल अ पोटेंशियल रिवर्सल स्पेशली आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। सो मान लो हमारा एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था, फिर यहाँ पे डोजी का फॉर्मेशन होता है। मतलब हमारा ये ऐसा डोजी का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या है, अभी तक हमारा क्या था कि यहाँ पे कंप्लीट बायर्स का डोमिनेंस था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ना तो सेलर्स का डोमिनेंस है ना तो बायर्स का डोमिनेंस है। बेसिकली यहाँ पे अब बायर्स हमारे थोड़े वीक हो गए हैं। तो मतलब कि यहाँ पे अब सेलर में भी यहाँ पे एंट्री ले और वो प्राइस को नीचे ले जाए। एंड देन फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डोजी रिप्रेजेंट इनडिसीजन विथ स्मॉल रियल बॉडी एंड इक्वल शैडो। सो हमारा स्टैंडर्ड डोजी कैसा होता है, इसमें हमारा इक्वल शैडो बना और इसमें बॉडी नहीं है एंड रिक्वायरिंग कंफर्मेशन फॉर ट्रेंड रिवर्सल। एंड देन सेकेंड इज लॉन्ग लेग डोजी। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, लॉन्ग लेग डोजी में आपका जो लोअर शैडो होता है वो अपर शैडो से बड़ा होता है। एंड द थर्ड इज ग्रेवस्टोन डोजी, bearish reversal signal with a long upper shadow and little to no lower shadow formed after uptrend। सो बेसिकली इसका क्या मतलब है, मान लो मार्केट हमारा अपट्रेंड में मूव कर रहा था एंड उसके बाद हमारा ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन हुआ। सो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक पोटेंशियल रिवर्सल आपको दिख सकता है कि एक मार्केट में अब गिरावट आ सकती है। ये लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, तो अभी समझते हैं कि ग्रेवस्टोन डोजी बन रहा है उसकी साइकोलॉजी क्या है। सो मान लो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट ऊपर गया, बायर्स बाई कर रहे हैं। उसके बाद सेलर्स अब एंट्री करते हैं, यहाँ पे सेलर्स आते हैं, फिर प्राइस को नीचे ले आते हैं, फिर यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं सेम लेवल पे। सो बेसिकली क्या हुआ, हमारा जो बॉडी है, बॉडी तो हमारा ये है एंड उसके बाद हमारा ये जो टेल बना हुआ है, मतलब इसमें बायर्स आए, लेकिन उसका सेलर जब आए वो सेलर बायर्स पे कम्प्लीटली ओवरटेक कर लिए। मतलब कि यहाँ पे अभी हमारा बायर्स यहाँ पे अभी अपट्रेंड में था, तो कंप्लीट बायर्स का डोमिनेंस था, लेकिन अब यहाँ पे एक इनडिसीजन बना, यहाँ पे एक आपको सेलर्स का भी पार्टिसिपेशन दिखा। तो यहाँ पे अब सेलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड उसके बाद है हमारा ड्रैगन फ्लाइट डोजी, अब बुलिश रिवर्सल सिग्नल विद अ लॉन्ग लोअर शैडो एंड लिटिल टू नो अपर शैडो फॉर्म्ड आफ्टर ए डाउन ट्रेंड। सो बेसिकली ये हमारा ग्रेवस्टोन डोजी का जस्ट अपोजिट है। सो बेसिकली मान लो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था एंड यहाँ पे हमारा ड्रैगन फ्लाई का फॉर्मेशन होता है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे रिवर्सल दिख सकता है। सो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, फिर सेलर्स, तो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, फिर अब सेलर्स सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ तक आए, फिर उसके बाद बायर्स अब इंटरेस्टेड है, बायर्स इस लेवल पे आने के बाद इंटरेस्टेड है, अब बायर्स इसमें इंटरेस्टेड है, बायर्स ने बाई करना शुरू किया, अब यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे रहे हैं। मतलब कि इससे पहले क्या था कि यहाँ पे कंप्लीट सेलर्स का डोमिनेंस था, उसके बाद अब क्या हुआ कि सेलर्स ने इस कैंडल पे सेलर्स ने यहाँ पे सेलिंग करी, उसके बाद बायर्स इंटरेस्टेड हुए, अब वो जाके प्राइस को ऊपर ले गए और उसी सेम लेवल पे जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहाँ पे क्लोजिंग दिए। मतलब कि अब यहाँ पे बायर्स भी इंटरेस्टेड हैं, सो मे बी यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल सकता है। And the last is four price doji, a rare and neutral pattern where open, high, low and close all are at the same, indicating extreme market indecision। So basically आप यहाँ पे क्या ही डिसीजन बनाओगे, यहीं पे आपका ओपन क्लोज हाई एंड लो एवरीथिंग है, सो आप कैसे डिसीजन बनाओगे। सो ये हमारा एक हाईली इन डिसीजन वाला कैंडलस्टिक्स होता है, सो इसे अवॉइड ही करना होता है। सो ये थे हमारे कंप्लीट सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।